सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मन छोड़ना, सितारे चुनने के लिए जमीन मन छोड़ना। सो प्यारे बच्चों, इसी बात के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सभी को, छोटों को बड़ों को आदाब, सत श्री अकाल, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जिसमें आप कनेक्ट फील करते हो, सो आज अपनी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी से, अभी हम एनसीईआरटी से करेंगे, फिर एडिशनल से करेंगे उस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल। क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ के अंदर, क्लास 9th का मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल, जहां ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, सब जानेंगे, लाइन जानेंगे, लाइन कैसे, क्या लाइन होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, रे कैसे कैसे जाती है, लाइन कैसे बनती है। ठीक है, एंगलों को जानेंगे, टाइप ऑफ एंगल जानेंगे, इधर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सब चीज जानने वाले। ठीक है, तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट अपनी क्लास में नए जुड़े हो, तो उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को लाइक करें, एंड तक पहले तो वॉच करें, वॉच करने के बाद समझें। मैं आशा करता हूं, मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं पूरी, कि अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो डेफिनेटली आप लास्ट तक इस चैप्टर का एक एक पॉइंट सीख जाओगे। हो सकता है ये वीडियो पार्ट वाइज आए, और ये पार्ट वाइज आएगी तो फर्स्ट पार्ट जो होगा सेकंड पार्ट भी अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरह मान सकते हो, इसमें सवाल भी कराऊंगा मैं, एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद पहले बच्चों इसमें इतना तो ठीक है, अपन जा रहे हैं सारी चीजें, आप ओके, सब चीज समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जानते हैं एंगल को, जानते हैं एंगल क्या होते हैं। तो आप वीडियो को वॉच करना और वीडियो को लाइक करना, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं लाइन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं लाइन क्या होती है, व्हाट इज लाइन, रेखा क्या होती है, रेखा। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट से मिलके बनती है लाइन, पॉइंट, बहुत सारे पॉइंटों से मिलके, इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलके क्या बनती है, लाइन बनती है। ठीक है, सपोज करो लाइन क्या होता है बेटा, ना तो उसका एंडिंग पॉइंट होता है बेटा, ना उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ना उसका लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, सॉरी, एंडिंग पॉइंट ना स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हो हमारे पास, जिसका ना लास्ट पॉइंट हो, तो वो क्या होता है बेटा, वो लाइन होता है। ठीक है, इसका होता है रे, रे माने रे, किरण बेटा, क्या होता है, रे का मतलब होता है किरण, रे का मतलब होता है प्यारे बच्चों किरण, किरण का मतलब होता है, किरण क्या होता है बेटा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मालूम होता है बट एंड नहीं मालूम होता। जैसे सूरज से किरणें आ रही हैं, सूरज से किरणें निकल रही है, तो किरण कहां से निकल रही है, सूरज से। स्टार्टिंग पता है कहां से निकल रही है, सूरज से, सन से निकल रही है, बट एंड पता है, एंड कहीं नहीं है। अगर मैं सामने आ गया तो मेरे रुक जाएंगे, निकल जाएंगे, जहां मैं सामने आ गया तो मेरे सामने रुक जाएंगे, किरणें मेरे पे आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से लाइट जल रही है, तो लाइट से जो रेज निकल रही है, पता है हमें कहां से निकल रही है, या तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से नहीं निकल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलेगी लाइट। किससे निकलेगी लाइट, ल्यूमिनस से। तो ल्यूमिनस से जब लाइट निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, उससे लाइट रे निकलेगी, उसे बोलते हैं बेटा किरण, रे बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, जब जो लाइन उस पे पॉइंट को मान लेते हैं, डेफिनेट पॉइंट को मान लेते हैं, ए से लेके बी तक को मान लिया, डेफिनेट पॉइंट, निश्चित दूरी मान ली हमने, उसको बेटा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। रेखा खंड क्या होता है, रेखा का एक खंड, रेखा का एक हिस्सा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आएगा, छोटी सी बात थी, ज्यादा इनमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ के बस काम हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं छोटी सी बात, क्लास 8 में आप पढ़ाओ टाइप ऑफ एंगल। क्या पढ़ाओगे बच्चों, टाइप ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल के प्रकार, कोणों के प्रकार। ठीक है, कोण बेटा कैसे प्रकार होते हैं, देखो जो 90 से छोटा होता है न्यून कोण, समझ आ रहा है आपको, जो 90 से छोटा है वो न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, अंग्रेजी लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण जो थीटा यानी 90 से छोटा हो, क्या हो, जो 90 से छोटा हो, हमारी भाषा में होता है जो 90 से छोटा हो। ठीक है, ये थीटा क्या 90 से छोटा हो। ठीक है, लेस देन 90, अंग्रेजी भाषा में 90 से बड़ा, छोटा, और लेस देन 90, और इंग्लिश हिंदी बोल सकते आप, एकदम नॉर्मल भाषा बोल सकते आप कि 90 से छोटा। ठीक ना, समझ आएगा। अधिक कोण क्या होता है बेटा, अधिक कोण हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आ रहा हो आप, मेरे पॉइंट मुझे सुनिए और नोट करिए, यदि आप नोट करोगे तो बेटा सीख जाओगे, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, जो क्या होता है 90 से बड़ा होता है। तो 90 से छोटा एक्यूट एंगल, ये न्यून कोण, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि अधिक कोण, और राइट एंगल क्या होता है, जो 90 का होता है। समकोण क्या होता है मेरे बच्चों, जो 90 का होता है। ठीक है, तो क्लियर है रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो 90 का होता है वो क्या होता है आपका समकोण। जो 180 का होता है, यानी दो रेस तब होता है, बनता एंगल कैसे बनता है, एंगल बेटा कैसे बनता है, जब पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट से जब एक पॉइंट से जब दो रे निकलती है ना, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बेटा एंगल बोलते हैं, उसको कोण बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से एक रे इधर जाए तो ये क्या होता है बेटा 180 हो जाता है, कितना होता है 180।
इसे हिंदी बोलते हैं रेजिकोण, क्या बोलते हैं रेजिकोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, जो 180 का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती कोण, क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है बेटा, जो बाहर का होता है ना, बाहर का जैसे अधिक ये न्यून कोण है, इसके जो बाहर एंगल है ना बाहर वाला, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण यानी उल्टा कोण, ठीक है। तो ये कैसे करता है प्यारे बच्चों, अगर 360 पूरा कोण कितने का होता है, पूरा कोण कितने का होता है 360 का, कंप्लीट एंगल कितने का होता है प्यारे बच्चों 360 का। तो 360 में से अगर हम इस अंदर वाले एंगल को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रत्यावर्ती कोण आ जाएगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती कोण आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ए बी सी, तो इसे आप लिखोगे एंगल एबीसी का प्रत्यावर्ती, एबीसी का एबी का प्रत्यावर्ती, क्या प्रत्यावर्ती, ठीक है। प्रत्यावर्ती कोण कितना आएगा 360 माइनस जितना एंगल होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अब पूर्ण कोण याद रखना, पूर्ण कोण क्या होता है बेटा, कंप्लीट एंगल, जो एंगल 360 का होता है ना उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया वो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो 360 का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मेरे बच्चों, जब दो एंगलों को जोड़ करके, दो एंगल को जोड़कर सम कितना आ रहा है, उनका योग कितना है, उनका योग इनका सम कितना है बेटा, x और y का सम कितना है 90 है, कितना है 90, समझ आ गया ना। तो बाइलिंगुअल लिखा हुआ है मैंने दोनों भाषाओं में, पूरक कोण इसे बोलते हैं बेटा, हिंदी पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल को जोड़ के कितना आता है 90, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगलों को जोड़ के कितना आ जाए 180, जब दो एंगलों को जोड़ के कितना आता है 180। देखो ये x है ये y है, इसको जोड़े हम 90 है तो हमारा क्या है पूरक कोण है, ठीक है। जैसे कोई पूछता है कि बताइए 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 55 होगा, कितना होगा 55, यानी ऐसा एंगल जिस इसको और इसको जोड़ के कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है। अगर पेपर पूछे बताइए 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी 45 को क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए, तो 45 जोड़ देंगे, 45 ऐड कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे, तो दोनों जोड़ 90 आ रहा है मेरा। अगर आपसे पूछो कोई 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, क्या बताइए क्या होगा 65, कितना होगा 65। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, दो एंगल जोड़ेंगे 90 आएगा, दोनों एंगल जोड़ेंगे 90 आएगा, दोनों एंगल जोड़ेंगे 90 आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगल को जोड़े कितना है 180, कितना है 180। जैसे अगर सपोज करो आपको देखा 120, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये 120 को कितना जोड़ेंगे 180 है तो 60 जोड़ देंगे, हां 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा मेरे बच्चों, 90 का सॉरी सप्लीमेंट्री क्या होगा 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 0, तो 0 जोड़े 90 तो 90 आएगा। अगर 90 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे आपसे पूरा कोण पूछे तो कितना आएगा मेरे बच्चों 0, जबकि 90 का अगर संपूरक पूछे, संपूरक यानी कि जो जिसे जोड़ के 180 आए तो फिर कितना है 90 कितना है 90 आएगा, जोड़ के 180 आएगा, नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको पूरक और संपूरक दोनों समझ आ गया, ठीक है। पूरक में क्या होता है जोड़ के 90 आए और संपूरक में जोड़ के कितना है 180 आए, संपूरक को सप्लीमेंट्री बोलते हैं और पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्ष अभिमुख कोण, यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उनके ये सामने वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, सामने वाला, यानी अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑलवेज इक्वल, सामने के आमने सामने कोण होते हैं वो क्या होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा, देखो लाइन पढ़ा, पॉइंट ऑफ व्यू की लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट पढ़ा, उसी के एक हिस्से को लाइन बोलते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं डेफिनेट हिस्से को, ठीक है। अब हमने पढ़ा रे क्या होता है बेटा, एक निश्चित पॉइंट से कोई किरण जब स्टार्ट होती है ना उसे रे बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूरज से लाइट की किरण आ रही है तो सन क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो एंड ना मालूम हो वो रे होती है, किरण होती है, जिसका हमने आपको कहते हैं ना एंड मालूम हो ना स्टार्ट मालूम हो वो उसे क्या बोलते हैं किरण बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया, उसे लाइन बोलते हैं, समझ आ गया, लाइन सेगमेंट समझ आ गया। न्यून कोण क्या होता है बेटा, जो 90 से छोटा होता है, जो 90 से छोटा होता है लेस देन 90, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है जो 90 से बड़ा होता है, समकोण क्या होता है जो 90 का होता है 90 का होता है, ठीक है। ऋषि कोण क्या होता है जो 180 का होता है, यानी कि एंगल कितने का होता है 180 का होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है जो उल्टा कर देते हैं, यानी न्यून कोण घटा देते हैं, 360 से न्यून कोण घटा दो, जो कोण दे रखा वो घटा दो अंदर वाला तो बाहर कोण आ जाता है, ठीक है। पूर्ण कोण क्या होता है जो एंगल 360 का होता है, पूर्ण कोण क्या होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों, जब एक कंप्लीट एंगल क्या होता है जब एक पॉइंट से उसी से मतलब उसी से किरण वहीं पे घूम के वहीं चले जाएगी, तो उसे मतलब कंप्लीट एंगल वो कितने का 360 होता है। कंप्लीट एंगल कितने साथ कितने होता है 360 का, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट शीर्ष अभिमुख कोण समझ लिया आपने, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है शीर्ष अभिमुख कोण, जिसके आमने सामने कोण क्या होता है ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण समझ लिया आपने, दोनों एंगल जोड़ कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90, ठीक है। संपूरक कोण समझ लिया आपने, एंगल एक्स इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना आएगा आपका 180, कितना आएगा 180, ठीक है। तो इसे आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, रैखिक योग भी कह सकते हैं, रैखिक योग। सो मैं आशा करता हूं आपको इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा होगा। हम इसे रफ करते हैं, हम सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल करने से पहले इसे रफ करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों अब हम एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 का लाइन एंड एंगल का क्लास 9th का प्रश्न 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया हमने इसी में इंट्रोडक्शन वीडियो में, हो सकता है ये पार्ट आपको सेपरेट मिल जाए या फिर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों करते हैं से मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिख रखा है, मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, आकृति में यानी कि डायग्राम में रेखा AB यानी लाइन जो AB है, लाइन AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी लाइन AB और CD क्या करती है, O पर, यानी इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद माने काट रही है दूसरे को। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। यदि इफ एंगल AOC और एंगल BOE है, एंगल AOC और BOE कितना लगा है आपका 70 दे रहा है, कितना दे रहा है 70 दे रहा है, कितना दे रहा है 70। तो एंगल गिवन है, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, गिवन क्या है दिया है, यानी से आप गिवन लिख देंगे इंग्लिश में, गिवन क्या है एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 दे रहा है, कितना दे रहा है 70। आपको बुक में है, आप लोग पढ़ लीजिए वहां से। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम बुक कर लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में सवाल लिखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट करते जा रहा हूं। ठीक है, और एंड एंगल BOD कितना दे रहा है, एंगल BOD कितना है गिवन है, एंगल BOD कितना दे रहा है 40 दे रहा है, कितना दे रहा है 40। ठीक है, तो एंगल BOE निकालना है, एंगल BOE निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल COE का COE याद करना है, यानी ये वाला एंगल भी याद फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और CO प्रत्यावर्ती करना है, इस एंगल का प्रत्यावर्ती याद करना है, इस एंगल का प्रत्यावर्ती, यानी सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो फाइंड करते हैं देखो बच्चों, तो एंगल BOD कितना दे रहा है, एंगल BOD कितना दे रहा है 40 दे रहा है, कितना दे रहा है 40। ठीक है, एंगल BOD 40 दे रहा है। तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये AB और ये क्या है CD, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो एंगल BOD 40 दे रहा है, BOD कितना दे रहा है 40 दे रहा है, तो CO ये भी तो 40 होगा आपका। एंगल AOC कितना होगा, एंगल AOC जो है AOC भी तो 40 होगा, वो 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। तो एंगल AOC सुनो क्या लिखना है आपको, गिवन तो आपने लिख दिया। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। क्यों लिखना पड़ेगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण क्या लिखना पड़ेगा, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये बराबर है। तो एंगल BOD एंगल AOC कितना आएगा बेटा आपका, एंगल AOC कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आया 40। चूंकि सिंस का साइन किसका, सिंस का, चूंकि का साइन क्या होता है, सिंस का साइन क्या होता है ऐसे। ठीक है, सिंस का साइन क्या होता है ऐसे, सिंस होता है, और इसलिए का साइन क्या होता है ऐसे, तो इसे हैंस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसे ट्रिक याद रखेंगे, चूंकि टप्पू नीचे आया, ऑटो नीचे आया, इसलिए ऑटो ऊपर गया। ठीक है, ये ऑटो मैंने बोला तो ये 3 व्हीलर 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, तो 3 व्हीलर क्या मतलब ऑटो ही होता है। तो देखो चूंकि आ गया AOC 40 है, चूंकि एंगल BOD कितना है 40 है। ठीक है, क्यों 40 है, क्योंकि एंगल BOD कितना है 40, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इतना हमने निकाल लिया, एंगल AOC निकाल लिया 40 होता है। अब प्यारे बच्चों देखो हमें याद रखना है एंगल AOC एंड एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना रखा है 70 डिग्री। गिवन है, क्या है गिवन, आपको लिखना पड़ेगा दिया है, क्या लिखा है दिया है। ठीक है, तो एंगल AOC की वैल्यू क्या है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देंगे 40 कर देंगे, पुट कर देंगे 40 प्लस एंगल BOE कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका एंगल BOE कितना आएगा 70 माइनस 40 यानी कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा एंगल BOE कितना आएगा, एंगल BOE कितना आएगा आपका 40 आ गया, कितना है 40। ठीक है, एंगल BOE यानी ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, देखो सॉरी 30 आ गया, कितना 30, अब 70 में 40 हटाएंगे कितना 30 आएगा, कितना 30। ठीक है, वो माइनस में हो जाता है, तो यानी ये 40 आ गया और ये 30 आ गया। ठीक है, कितना आएगा 30 और ये 40। ठीक है, इसके बराबर ये हो गया, ये 30 आ गया, ये आपने लिख दिया, हमने निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे पहले बच्चों, ये निकालना है एंगल COE निकालना है, क्या निकालना है एंगल COE निकालना है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है। तो एंगल COE कैसे निकालेंगे पहले बच्चों, COE कैसे फाइंड करेंगे, COE फाइंड करना है किस तरीके से बच्चों, यहां निकाल लेना, देखो एंगल COE कैसे निकालेंगे पहले देखो, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, BOE लिखो BOE। ठीक है, बराबर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो AOC की वैल्यू हमें पता है 40, सॉरी AOC की वैल्यू कितनी है 40, कितनी 40
प्लस एंगल COE इज इक्वल टू एंगल BOE की वैल्यू कितनी, एंगल BOE की वैल्यू कितनी निकाली 30, कितनी निकाली 30 बराबर 180, क्योंकि एक लाइन में जो एंगल होता है बेटा क्या होता है 180, ठीक है। इससे आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन एंगल, क्या लिखोगे स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। एक लाइन का एंगल, तो एंगल COE कितना आ गया बच्चों, एंगल COE कितना आ गया 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, एंगल COE कितना आ गया बच्चों 110, कितना आ गया 110। चलो एंगल COE निकाल लिया हमने, एंगल COE कितना आ गया बच्चों, COE कितना आ गया 110 आ गया, कितना आ गया 110। रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन एंगल, देखो मान लो ये एंगल COE है, ठीक है, ये है COE है, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल, ये वाला अपोजिट एंगल, ये रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, ये प्रत्यावर्ती एंगल होता है। प्रत्यावर्ती क्या करना, प्रत्यावर्ती COE का प्रत्यावर्ती याद करना, क्या करना COE का प्रत्यावर्ती, फाइंड रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये वाला एंगल हम 360 से हटा देंगे, 360 में से ये वाला जो एंगल आया इसे हटा देंगे, ठीक है, इसे हटा देते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल के लिए, तो हम कर देंगे माइनस, तो हमारा COE कितना आया, ये आया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रत्यावर्ती COE का प्रत्यावर्ती, एंगल COE का प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती, ठीक है, कैसे निकालेंगे 360 माइनस एंगल COE, 360 कितना है बेटा, 360 माइनस COE कितना है बेटा आपका 110, तो फिर घटाएंगे कितना 250 आएगा, कितना 250, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप समझ आ गया होगा, मैं क्या निकाला सुना हो तो हमें एंगल ये निकाल दिया हमने, आप लोग एंगल BOD निकाल लिया, हमने BOD का ये देखो, ये 40 निकाल लिया, ये 30 निकाल लिया हमने, ठीक है। एंगल AO से 40 निकाल लिया हमने, और 40 को यहां पर रख दिया हमने, 40 को यहां पर रखा तो हमने कितना एंगल BOE कितना आ गया 40 प्लस एंगल BOE हमारा 70 में से 40 है तो 30 बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। फिर हमने इसके बाद ये वाला स्टेप किया, इसमें क्या किया हमने, ये वाला एंगल निकाला था, COE निकाला था, एंगल COE निकालना था हमें, COE निकालना था, तो क्या किया हमने AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 दे रहा है, तो AOC 40 दे रहा है, 30 दे रहा है, 40 से 30 को 70 आ गया, 70 को हम ले गए 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 आ गया, 100 COE बराबर था 110 में 180 से 70 हटा के तो करना है 110 आएगा, ठीक है, 110 ये आ गया, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती निकालेंगे COE का प्रत्यावर्ती, तो 360 माइनस एंगल COE 360 माइनस 110 कर देंगे तो 250 आ जाएगा। पहले ये किया मैंने यहां से यहां तक, तो अब समझ आ रहा हूं, पहले यहां से यहां तक किया मैंने, उसके बाद ये वाला स्टेप किया फिर मैंने, उसके बाद फिर ये आपको नोट करना, ठीक है। तो आपको हो जाएगा, ठीक है। पॉज वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। दो बार देख लीजिए वीडियो पॉज कीजिए, अब अगले सवाल करते हैं, ठीक है, रफड़ से। तो दोस्तों अब थर्ड सवाल करेंगे, नेक्स्ट सॉरी थर्ड सेकंड सवाल करेंगे, फर्स्ट कर लिया हमने, सेपरेट मिल सकते हैं आपको सम्स, तो अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है क्या बच्चों जानते हैं, आकृति में रेखाएं XY तथा MN, XY जो लाइन है और ये MN लाइन है, ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, ऊपर काटते हैं, किस पर काटते हैं ऊपर, ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे काटते हैं, ठीक है। ये XY हो गया और ये आपका MN हो गया, ठीक है, ये आपका N है, ठीक है। तो ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यदि एंगल POY 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो और A और रेशियो B दे रखा है आपको, A रेशियो इसका रेशियो दे रखा है आपको कितना 2:3 दे रखा है, तो C क्या करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, ठीक है, एंगल C फाइंड करना है। तो क्या बच्चों पूछ रही है, देखो कैसे करेंगे सुनना, इसमें करेंगे क्या, जैसे यहां पर आप लिखेंगे पहले रेशियो मतलब आप यहां पर रेशियो मतलब जानते हो, जैसे सपोज करो आपने एक पेंट लिया 500 रुपए का और आपने 200 रुपए शर्ट ली, ठीक है, तो रेशियो बनता है कितने, आपको कपड़ों के प्राइस का रेशियो क्या बनेगा आपके बीच में, कपड़ों के बीच में, तो जैसे 0 से 0 कट गया तो 5:2 बन गया, यानी कि शर्ट और पैंट के प्राइस का रेशियो बन गया, कॉस्ट ऑफ पैंट और कॉस्ट ऑफ शर्ट का जो है कीमत है उनका रेशियो क्या बन गया 5:2 बन गया, समझ आया क्या, तो जो कॉमन था वो कट गया। इसी प्रकार से यहां पर एक कॉमन चीज होगी वो कट गई होगी, उसमें हम x मान लेंगे, ठीक है। तो करते हैं पहले बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे एंगल POY गिवन है कितना 90 डिग्री, 90 क्या गिवन है, ठीक है, POY कितना 90 देना गिवन है, दिया है, दिया है, ठीक है, कुछ नहीं हिंदी इंग्लिश का तो बेटा कुछ नहीं है, सब इजी होता है, बट अपने ड्रामा बना रखा है आपने, सब चीज इजी होती है, ठीक है, आप लोग कर लीजिए, मैं सब चीज इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। एंगल POY कितना देना 90 देना, तो प्यारे बच्चों इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 आएगा ना, देखो एंगल POY प्लस एंगल POX दो ऐसे एंगल है, दो इसमें ऐसे करके, ये POY है और ये POX है, ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए, इसे A और B बोलना है, ठीक है। तो POX और A को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा नहीं आएगा, यानी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। एंगल POY 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, प्लस एंगल POX कितना आएगा बेटा 180, ठीक है। तो एंगल POX कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है, तो एंगल POX कितना आ गया 90 आ गया, कितना है 90, ठीक है। एंगल POX से क्या करेंगे बच्चों, एंगल
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी को रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, कॉमन रेशियो मान लेंगे बच्चों x मान लेंगे, x x ने कॉमन मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 2x, a बराबर क्या हो जाएगा 2x और b बराबर क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, a बराबर क्या होगा 2x और b बराबर क्या होगा 3x। जो कॉमन चीज थी वो हमने कर लिया, लिख लिया। कॉमन क्या होता है जैसे मान लो 2x अपॉन 3x होगा एंगल और रेशियो, काट दिया हमने 2 अपॉन 3 बच गया, इसी प्रकार से 2x और 3x मान लिया। अब देखो यहां पर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b into equation first, putting the value of a and b into the equation first, ठीक है। मैं बोलते रहा हूँ लिख लीजिए, इसे हिंदी में बता रहा हूँ तो इसका मतलब माना समान अनुपात x है और x a और b की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में इस वाले समीकरण में रखने पर तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a क्या है यहाँ पर, इसे याद लेना, ठीक है, यहाँ पे लेना है क्या है a 2x प्लस 3x बराबर 90, ठीक है, 90 रखा है ax प्लस 3 जगह b एंगल b है, ठीक है, ये क्या एंगल b, तो a 2x रख दिया b 3x रख दिया 90 आ गया, 5x बराबर कितना आएगा बेटा 90, x बराबर कितना आएगा बेटा 90 अपॉन 5 काट देंगे बेटा से 18 आएगा ना, 18 आ गया, ठीक है, x बराबर 18 आ गया तो a बराबर कितना आएगा मेरा बच्चों, a बराबर 2x था 2x तो 2 into 18 कर देंगे तो आप आएगा 36, कितना आएगा 36 और b बराबर कितना आएगा बेटा 2 into x 3x था 3x था तो 3 into 18 कर देंगे आएगा बेटा 54 कितना आ गया 54, यानी कि b बराबर 54 आ गया आपका, a बराबर 36 आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों जब ये लाइन इसको काट रही है, ठीक है, ये लाइन इसको काट रही है तो ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा मेरा बच्चों 180 होगा नहीं होगा, यानी इसे लिखेंगे बेटे यही करते हैं आगे बढ़ाते हैं, यहां से इतना तो हो जाएगा। हमने a और b a की वैल्यू निकाली, हमने b की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हम c की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, तो c की वैल्यू निकालेंगे एंगल MOX यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस जो दोनों एक स्ट्रेट लाइन है इसे आप लोग लीनियर पे शॉर्ट लिख दिया लीनियर पेयर, रैखिक युग्म क्या होता है बच्चों, जब एक लाइन पर दो एंगल 180 बनने हो, दो एंगल 180 जैसे x और y जोड़ करके कितना आ रहा हो 180, यानी रैखिक युग्म क्या होता है जब एक लाइन पर दो एंगल कितने के बनने हो 180 बनने, ठीक है। तो ये दोनों बनेंगे 180 बनने, तो ये तो दे रखा है आपको MX कितना देगा 54 दे रखा है, NOX कितना आएगा आपका 180 आ जाएगा, तो एंगल NOX कितना आएगा मेरे बच्चों 180 माइनस दिखाई दे रहा है आपको 180 माइनस 54, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे मेरा बच्चों कितना आएगा 126, कितना आ गया एंगल NOX, अच्छा एंगल NOX कितना है, एंगल NOX बराबर कितना रखा है c बराबर एंगल c है, एंगल c बराबर NOX है, तो एंगल c कितना आ गया आपका 126 आ गया, कितना है 126 दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे एंगल c यहां पे इतना आपको दिखाई दे रहा हो तो एंगल c का एंगल c कितना आ गया आपका घटाया हमने तो 126 आ गया, 126 50 पर 54 घटा दिया हमने तो 126 आ गया, कितना है 126। समझ आ गया होगा आप अगर नहीं समझ आया तो वीडियो वॉच कर लें, कुछ नहीं था हमने a और b की वैल्यू निकाली, हमने a और b की वैल्यू निकाल दी यहां से, ठीक है, a और b को यहां से निकाल दिया हमने और c को हमने निकाल दिया, इसमें माइनस करके तो 126 आया, ठीक है। समझ आ गया, तो आई होप आपको आ गया होगा। अब हम अगले सवाल में मिलते हैं आपसे, ये सवाल अच्छा लगा होगा आपको, आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम थर्ड सवाल लेके आए आपके लिए, प्रश्न थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, कैसे करेंगे देखो करते हैं आकृति में, डायग्राम दे रखा है S Q R P T रेक्टेंगल से दे रखा है, डायग्राम में से जानते हैं, ठीक है। यदि इफ एंगल PQR है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है PRQ यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल बराबर है तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए एंगल PQS बराबर एंगल PRT, ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना, ठीक है, क्या करना है प्रूफ सिद्ध करना, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा, देखो सुनना करेंगे क्या आप रैखिक युग्म जानते हो, रैखिक युग्म लीनियर पेयर, जब दो लाइनों के एंगलों को जोड़ा जाए यानी इस एंगल को इस एंगल को जोड़ा जाए तो क्या कितना आना चाहिए, जैसे SQPR मान लो, ठीक है। तो एंगल SQP प्लस एंगल SPQR यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़े तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। कौन सी चाहता है बेटा लीनियर पेयर, दिखाई दे रहा है आपको लीनियर पेयर, किससे दिखाई दे रहा है लीनियर पेयर से, किससे आता है लीनियर पेयर से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है एंगल ये और इस एंगल को जोड़े 180 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 180, ठीक है।
ये दोनों एंगल का 180 है। कौन सी नियम से? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है? एक रेखा में दो पॉइंट बनते हैं, दोनों जोड़ते हैं तो 180 आता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? हाँ, इसे रैखिक युग्म बोलते हैं, हिंदी में होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, युग्म में जोड़ा होता है, जोड़ा। ठीक है, तो करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, देखो करते हैं। एंगल इसको जोड़ेंगे एस क्यू पी प्लस पी क्यू एस, कर लो पी क्यू एस कुछ भी कर लो, एंगल क्यू वाला बीच में आना चाहिए। ठीक है, एंगल पी क्यू एस हो गया प्लस एंगल पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू एस है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा? 180 का होगा, नहीं होगा 180 का? क्यों? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या? रैखिक युग्म। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब बेटा देखो अगला स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, इसे जोड़ेंगे अब हम इसे। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर कितना दे रहा है? 180। भाई इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को जोड़ेंगे 180 को, एक लाइन में बनना है। एक लाइन में दो एंगल बनने ही वाले, और इधर की तरफ इस इधर से ये वाला बनना है, ये वाला एंगल बनना है, तो दोनों 180 के आएंगे, नहीं आएंगे? तो 180 के आगे कौन से नियम थे? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, समझ आ रहा होगा मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर हो रहा है हर चीज। अब इसे बेटा जो 180 लेवल ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रखते हैं। कैसे? देखो ये इसके बराबर 180, इसके बराबर 180, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। ये वाली साइड है, ये वाली दोनों की एलएचएस साइड, दोनों की एलएचएस साइड को करते हैं, एलएचएस को करते हैं बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर। ठीक है, तो यानी एंगल ये देखो से रख करते हैं पहले, अब नहीं तो ऐसा लगेगा अपॉन में, ऐसा लगेगा अपॉन में कर दिया गया है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। दोनों बराबर लिख दिया, ये इसके बराबर लिख दिया, तो हमने एलएचएस को बराबर कर दिया। क्या कर दिया? एलएचएस को बराबर कर दिया। एलएचएस बराबर कर दोनों साइड की, दोनों इक्वेशन की, इस सेकंड फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की एलएचएस को बराबर कर दिया। ठीक है, अब प्यारे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? एंगल पी क्यू आर दिया गया है, एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर है या पी क्यू आर, इसलिए हम मानना पड़ेगा। तो हम जो एंगल पी क्यू आर इसलिए हम क्या कर देंगे? एंगल पी आर क्यू। तो देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर क्या है? हमें दे रखा है, केवल क्या है? एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब बेटा देखो इस तरफ एंगल पी क्यू पी आर क्यू और इस तरफ एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इस तरफ एंगल पी आर क्यू और इस तरफ एंगल पी आर क्यू, ये कट गया। क्या कट गया? ठीक है, क्योंकि सेम से वो कट गया है घटाने पर। ठीक है, तो क्या बचा बेटा? क्या बचा? एंगल पी क्यू एस बराबर क्या बचा? एंगल पी आर टी। ये प्रूव करना था, ये क्या करना था? इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था भाई। देखो पी क्यू एस बराबर पी आर टी तो प्रूव करना था, कुछ नहीं किया। पहले स्क्वायरिटी बराबर रखा, फिर स्क्वायरिटी बराबर रखा, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। इन दोनों का एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये मैंने रख दिया। अब इन दोनों को बराबर लिख दिया, इसको इसके बराबर लिख दिया, इसको इसके बराबर लिख दिया। अब इसे इसको पी क्यू आर की वैल्यू क्या कर दिया? पी आर टी रख दिया। पी क्यू आर क्या कर दिया? पी आर क्यू रख दिया। पी आर क्यू और पी आर क्यू सेम है, कट गए ये दोनों, बराबर में होते हैं और सेम साइन होना चाहिए, तो कट जाते हैं। ठीक है, इससे कटेगा तो बचा क्या? पी क्यू एस बचा, यहां पे क्या होता है? पी आर टी बचा। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो पी आर टी बचा, ये प्रूव करा था, तो इट इज प्रूव्ड। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं, इसे रफ करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ प्रकट हुए हैं, यानी आए हैं, आपको वो रफ कर दिया मैंने। ठीक है, आप इसे नोट करिए। देखिए मैं इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता हूं और हिंदी में। ठीक है, हम बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे सवाल करते आ रहे हैं एनसीईआरटी के, सारे सवाल चलना है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखते रहे, आपको आ जाएगा। ठीक है, 100% आ जाएगा। अगर आपको आप नए हो, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा आपने अभी तक, 8th में कुछ नहीं पढ़ा, 7th में कुछ नहीं पढ़ा, तो दिक्कत आ रही होगी आपको। फिर आप 2 से 3 बार देखें उसको, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सवाल को। आकृति में यानी ये डायग्राम देखो ना इसमें, ठीक है, एंगल एक्स वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दे रहा है, ये बराबर दे रहा है, नहीं एक्स प्लस वाई और बराबर दे रहा है डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, तो सिद्ध करना, प्रूव करना है एंगल ये लाइन है, लाइन ये एओबी, ये लाइन है एओबी, ए और ओ और बी, ये क्या है? एक लाइन है या नहीं, एक रेखा है या नहीं है, प्रूव करना। ठीक है, तो ये पता करना कि लाइन है या नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल W प्लस एंगल Z, ये 360 होगा।
ये पूरा 360 होगा, ये पूरा क्या होगा 360 होगा, पूरा कितना होगा 360 होगा, ठीक है। क्यों? एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बना कोण लिखना आप, बना कोण, ठीक है। इतना इतनी बार लिखना आप, ठीक है। द एंगल मेकिंग ऑन वन पॉइंट, द एंगल मेकिंग ऑन वन पॉइंट, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप लोग। अब क्या देखो, एंगल x प्लस एंगल y बराबर क्या देना है, एंगल w प्लस एंगल z गिवन है, क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ठीक है मेरे बच्चों, दिया हुआ है। आप या तो आप हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, दोनों नहीं लिखना आपको, ये आप हिंदी मीडियम तो हिंदी लिखें, आप इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश लिखें, मैं दोनों चीज बोलते जा रहा हूं, गिवन है, ठीक है। एंगल x प्लस z है, ठीक है, z में कंफ्यूज होना है, एंगल z में, एंगल z प्लस 2 ऐसा लगता है, ठीक है। तो एंगल z ये बराबर है, तो मैं x प्लस y की जगह पर या तो x प्लस y की जगह पर एंगल w प्लस z रख दो, ये w प्लस z की जगह पर एंगल x प्लस y रख दो, तो हम w प्लस z की जगह पर क्या रखेंगे, एंगल x प्लस y रखेंगे। तो एंगल x प्लस y इसे फर्स्ट मान लो प्लस एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। क्या कर दिया हमने, x w प्लस z क्या रख दिया, x प्लस y रख दिया, क्या रख दिया, x प्लस y, तो ये x प्लस y, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2y, ठीक है, 2 एंगल y हो गया बराबर 360, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360। कॉमन क्या होता है बेटा, दोनों में से चीज सेम होती है, हम बाहर ले लेते हैं, तो बाहर लेने में 2 से बेटा काट दिया, ऐसे 180 का, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा बेटा, तो 360 को हमने 2 से काटा तो कितना आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो 360 को हम दो बार डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो एंगल x प्लस y कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, रैखिक योग होता है, लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर यानी रैखिक योग क्या होता है, रैखिक योग यानी ये वाला एंगल जो है ना x और y का आएगा 180 आ गया, इसलिए दैट इज व्हाई यहां पर हेंस लिख सकते हो, AOB इज अ लाइन, AOB क्या है, एक रेखा है, AOB क्या है, एक रेखा है, AOB इज अ लाइन, हिंदी में बोलेंगे एक रेखा है, ठीक है। AOB देखते क्या है, एक रेखा है, ठीक है। हिंदी में वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश में वाले कैसे क्या समझ आया, कुछ नहीं किया हमने, इसको ये दोनों सब चारों जोड़ दिया, चारों एंगलों को जोड़ दिया, कितना है 360 आएगा, ठीक है। अब एंगल x प्लस एंगल y बराबर दे रहा था मैं w प्लस z, क्या दे रहा था, एंगल w प्लस z दे रहा था, ठीक है। तो एंगल w प्लस z जो है, एंगल w प्लस z जो एंगल w प्लस z है, इसको हमने याद दिया, w प्लस z क्या कर दिया, एंगल x प्लस एंगल y रख दिया हमने, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, एंगल x एंगल जोड़ेंगे तो एंगल 2x आएगा, कितना है 2x, और एंगल y और एंगल y को जोड़ेंगे तो एंगल 2y आएगा, ठीक है। इन दोनों जोड़ के 360 आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आया बेटा 360 बार रख दिया, हमने 2 से काट दिया, 360 को कितना काट दिया 180 बार, कितना 180 बार, ठीक है। तो हमने यहां एंगल x प्लस एंगल y कितना आता है 180, तो जब दो एंगल को जोड़ते हैं 180 का बात आता है, जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो 180 का आता है, एंगल x और एंगल y 180 आता है, तो क्या होता है रैखिक योग, क्या होता है रैखिक योग, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होता है कब, जब स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन का सीधी स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो ये लीनियर पेयर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर नहीं आता तो ये स्ट्रेट लाइन होती, तो प्रूव कर दिया, इट इज प्रूव्ड, ठीक है। दैट इज व्हाई एंगल AOB इज अ लाइन, इट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये सिद्ध होता है। सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे से आया हो, नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए, अगर आप 100% आ रहा हो आपको, आपने बिल्कुल ट्राई नहीं करी लास्ट में तो बात अलग है, तो फिर आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल से मिलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें एनसीईआरटी करा रहा है, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9 की है, एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट ऑन एनसीईआरटी लाइन एंड एंगल चल रहा है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक लास्ट 6 बार होगा, ठीक है। आकृति में यानी जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम PQ, जैसे नाम नहीं दे पाए, PQ क्या होता है नाम, PQ PO और SRQ, ठीक है। इस बुक से करा रहा हूं एनसीईआरटी बुक की, PQSRO ये ऐसे नाम है, ठीक है। चेक कर लेने के बाद सही होगा, हां नाम सही। तो इसमें एक आकृति में डायग्राम है, इसमें POQ एक रेखा है, सही है, एक लाइन है, ठीक है। किरण OR यानी जो OR रे है ना, जो OR रे PQ पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, इसका क्या है PQ पर क्या है परपेंडिकुलर है OR, ठीक है। PQ पर परपेंडिकुलर कौन है OR, ठीक है, OR, ठीक है, परपेंडिकुलर है 90 कौन है, ठीक है। नाउ तो किरणों OP और OP और OR क्या है के बीच में एक OS करके एक लाइन है, किरण है, सिद्ध कीजिए, यानी OP और OR के बीच एक किरण है OS, ठीक है।
सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल आरओएस यानी एंगल आरओएस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यूओएस माइनस पीओएस, यानी इसको माइनस कर देंगे तो वो आएगा। ठीक है, तो हम सपोज कुछ नहीं करते इसमें, सबसे इजी तरीका क्या है, इसे मान लो कुछ, इसे एंगल ए मान लो, इसे एंगल बी मान लो और इसे एंगल सी मान लो और इसे पूरे को एंगल डी मान लो। ठीक है, पूरे को एंगल क्या मान लो, इसे पूरे को आप पूरे को सी मान लो। ठीक है, और इसे आप एंगल इस इतने को सी मान लो। ठीक है, इतने को डी मान लो। ठीक है, इस पूरे एंगल को मान लो आप लोग डी मान लो। ठीक है, और इसको बी मान लो इतने को। ठीक है, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, यानी यहां से यहां तक हमने ए मान लिया और यहां से यहां तक हमने बी मान लिया और ये पूरा हमने डी मान लिया और ये यहां तक हमने सी मान लिया। ठीक है, क्या माना सी। तो हमें क्या करेंगे पहले बच्चों, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री है और एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर किस पर, परपेंडिकुलर लंब है किस पर, लंब है पीक्यू पर, पीक्यू पर। ठीक है, तो लंब है, तो देखो एंगल जब ये 90 डिग्री का होगा तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री के होंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चे। ठीक है, अब प्यारे तो ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल सी। ठीक, ठीक है, बराबर है, तो ये समझ आएगा। तो एंगल सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल सी बराबर हम क्या रख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल डी, यहां से क्या आता डी है, एंगल डी माइनस एंगल बी नहीं लिख सकते हम, यहां से यहां तक डी और इसमें से बी माइनस कर दें तो ये तो बचेगा ये वाला। ठीक है, यानी देखो सुनना, ये इस वाले एंगल में से अगर ये वाला एंगल हटा दूं मैं, इस वाले एंगल में से अगर ये वाला एंगल हटा दूं तो ये तो बचेगा बस, ये वाला एंगल, ये वाला इतना ही बचेगा, इतना। ठीक है, इतना ही बचेगा, इतना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहते हैं एंगल डी, एंगल डी आ गया पूरा यहां से यहां तक और एंगल बी क्या हमारा ये यहां तक घटा दिया, तो एंगल सी की जगह रखता हूं ये। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल डी माइनस एंगल बी। ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब हम इसे इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो एंगल बी प्लस ये एंगल बी इधर आ जाएगा और ये एंगल ए उधर चला जाएगा। ठीक है, तो एंगल डी माइनस एंगल ए, देखो क्या किया, इस एंगल को उधर ले गया तो माइनस का हो गया, इस एंगल बी को उधर लेकर गया प्लस का होगा। ठीक है, तो एंगल डी माइनस ए आ गया। अब देखो ये एंगल बी कितना है, 2 एंगल बी हो जाएगा, 2 एंगल बी। ठीक है, 2 एंगल बी हो गया। ठीक है, ये एंगल बी याद रखना और ये एंगल डी माइनस एंगल ए। ठीक है, अब देखो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखो आपको 1/2 एंगल डी माइनस एंगल ए। ठीक है, ये 1/2 को नीचे लेके 2 को नीचे लेके 1/2 हो गया, एंगल डी माइनस एंगल ए। अब देखो एंगल डी बराबर क्या देखा है, एंगल डी बराबर क्या देखा है, तो एंगल डी बराबर यहां से लेके यहां तक आना था, तो एंगल QOS, एंगल QOS बराबर एंगल डी देखा है और एंगल ए बराबर क्या देखा है, एंगल सॉरी ए बराबर क्या देखा है, एंगल ए POS, एंगल POS और देखो एंगल बी है, एंगल बी बराबर क्या देखा है, एंगल बी, एंगल बी तो आना ना ये वाला यहां से आता है, ये तो आना SOR, SOR बोलते हैं ROS बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ROS। ठीक है, अब ये रख देंगे। ठीक है, तो एंगल बी की जगह रखेंगे हम एंगल ROS, एंगल ROS बराबर 1/2 डी की जगह रखेंगे हम एंगल QOS माइनस पी की जगह ए की जगह क्या रखेंगे, एंगल POS। क्या ये हमारा प्रूफ हो गया क्या, देखो क्या ऐसा आया हमारा, ये हम प्रूफ करना था, ये हम प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो एंगल ROS आ गया हमारा, एंगल ROS। ठीक है, 1/2 आ गया, एंगल QOS आ गया माइनस एंगल POS आ गया। ठीक है, प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड, आपको लिखना इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही करना था, क्वेश्चन किया आपने, एंगल A प्लस B एंगल बराबर 90, एंगल C बराबर 90, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या मान लिया, एंगल C मान लिया, एंगल C को हमने क्या लिख दिया, एंगल D माइनस A, D माइनस B। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो कैसे क्या बात है, ये यहां से यहां तक इसे हमने D मान लिया था, वैसे हमने C मान लिया था, इसे हमने B मान लिया था। ठीक है, तो D में से अगर हम B हटा दें तो C बचेगा हमारे पास। ठीक है, वही किया हमने, तो D में से हमने A हटा दिया, D में से हमने B हटा दिया, तो हमारा C की जगह हमने लिख दिया D माइनस A, B को हम इधर लेकर के आए प्लस का हो जाएगा, A को हम इधर लेकर गए माइनस का होगा। ठीक है, तो एंगल B और एंगल B 2 एंगल B और D माइनस A, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे 1/2 हो जाएगा और ये बच गया। ठीक है, इसलिए हमने यहां से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले साथ मिलते हैं, इसे रफ करते हैं। ठीक है, सारे सवाल समझ आ रहे होंगे आपको, क्लियर हो रहे होंगे, आप लगातार लिखते रहिए, नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है सवाल सारे और क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले साथ मिलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 के साथ हम प्रश्न 6 में पढ़ते हैं। देखो हमने वो कर लिया, 5 कर लिया, 4 कर लिया, 3 सब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब 6 में वो रफ कर दिया, 6 सवाल करते हैं। 6 में क्या करना है, एक चीज समझेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, तब ये आपका। ठीक है, यह दिया गया है कि एंगल XYZ 64 है यानी 64 है। क्या दिया, क्या गिवन है, एंगल
आपका एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड कितना देगा, एक्स मान लो इसे, वाई मान लो इसे, जेड मान लो इसे, ठीक है। एक्स वाई जेड कितना देगा, एक्स वाई जेड कितना देगा आपका 64 देगा, कितना 64, ठीक है। और एक्स वाई को बिंदु एक्स वाई क्या बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ठीक है, बिंदु पी तक बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है। एक्स वाई कहां तक बढ़ाया गया, बिंदु पी तक बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, बिंदु पी तक, ठीक है। अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। यदि किरण YQ, जो YQ किरण है, YQ किरण है, YQ एंगल ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, क्या करती है, समद्विभाजित, यानी इसे बाइसेक्ट करती है, बराबर बराबर काटती है, ठीक है। यानी इस वाले एंगल को, जो ये एंगल है ना बनना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनना है, इसको ये लाइन आधा काट रही है, कितने कर रही है, आधा काट रही है, YQ को कर रही है, आधा काट रही है, ठीक है। समद्विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है, क्या करती है, समद्विभाजित, यानी बाइसेक्ट करती है। तो एंगल XYQ यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और प्रत्यावर्ती एंगल QYP, यानी QYP क्या है, QYP ये दो, QYP तो इसका प्रत्यावर्ती एंगल ये वाला निकालना है, 360 माइनस कर देंगे, तो पहले निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, पहले निकालने से पहले डायरेक्ट बच्चों XYQ निकालते हैं, XYQ किधर करना है, XYQ, तो XYQ कैसे निकालना है, तो सुनो, पहले हम निकालेंगे एंगल ZYQ बराबर है एंगल QYP के, क्यों, क्योंकि लाइन Q की जो रेखा Q है, रेखा QY क्या कर रही है, बेटा से समद्विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, QY समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित, तो समद्विभाजित कर रही है, ये दोनों बराबर बराबर काट रही है, समद्विभाजित दोनों बराबर बराबर काट रही है, तो ये बराबर बराबर काट दिए, तो बेटा देखो इसको पूरे को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP बराबर 90 डिग्री हुआ, किसी नाम से क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन एंगल, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, क्या हुआ, रैखिक युग्म, क्या हुआ, रैखिक युग्म, ठीक है। यहां पे से बोल सकते हो एक रेखा पर बने कोण 180 होते हैं, एक रेखा पर बने कोण, आप इसे आप ये लिखें, एक रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है, ये इसे रहते हैं, आप ये लिखें जो बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो एंगल QYP बराबर एंगल ZYQ, दो ये एंगल ये बराबर कर गए, बराबर x मान लेते, क्या मान लेते हैं, x, यानी इसको एंगल x मान लिया मैंने, इसको एंगल x मान लिया, ठीक है। तो देखो एंगल XYZ कितना रखा है, XYZ कितना रखा है, 64 दे रखा है, 64 कितना रखा है, x दे दिया, ये कितना दे रखा है, x, इसे x मान लिया मैंने, इसे x मान लिया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल QYP और ये एंगल ZYQ बराबर थे, किसने से, ये बाइसेक्ट कर दी लाइन है ना, ये लाइन बाइसेक्ट कर दी, क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर दी, ठीक है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं डायग्राम में, ऐसे करके एंगल इधर का XYZ दे रखा है, ठीक है, और ये जो लाइन है QY लाइन है, ये इस एंगल को आधा काट रही है, ठीक है, इस एंगल को आधा काट रही है, ठीक है। तो मैंने इसे x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा, तो दोनों बराबर बराबर काट रहे हैं, और इसे हमने 64 ये 64 है, तो इन तीनों को जोड़ दें 180 बराबर है, तो 180 बराबर है, तो 64 प्लस 2x बराबर 180, 2x बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 64, यानी 2x बराबर कितना आएगा, 64 बराबर 116, यानी घटाएंगे x बराबर कितना है, 58 आएगा, कितना है 58, वो डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से काट दिया 64 को, 58 x बराबर कितना है 58 आएगा, यानी ये वाला 58 आ गया हमारा, और ये वाला 58 आ गया, ये वाला 58 और ये वाला 58 आ गया, ठीक है। अब करना क्या था बेटा, ये वाला निकालना है XYQ निकालना था, ठीक है। तो एंगल XYQ कैसे निकालेंगे, एंगल XYQ निकालने के लिए करना पड़ेगा एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, यानी इस एंगल को इस एंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एंगल XYQ निकालने के लिए पहले एंगल XYZ कितना देना 64 और ये 58 दे रखा है, और जोड़े कितना आएगा बेटा 102 आएगा, कितना है 102, नहीं 102 जोड़ लिया 64 प्लस 58, ठीक है, ये 2 आ गया, यानी 6 6 12 122 आ गया ना, 122 आ गया, 112 आ गया, 122 आ गया, चेक कर लीजिएगा आंसर कितना आ रहा है, मेरे को बताने में दो आंसर, तो मेरे हिसाब से 112 आएगा, तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। आई थिंक आंसर पीछे देख रहे हो, ओके, ठीक है, आप लोग यहां से देख लीजिए, तो ये तो हमारा 112 आएगा, XYQ कितना आ गया 112, XYQ कितना आ गया हमारा एंगल XYQ कितना आ गया 112, ठीक है। ये वाला एंगल 1 निकालें, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल हमारा कितना 112, ठीक है। अब करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे, रिफ्लेक्शन है QYP का, QYP यानी इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ का, ठीक है, पीछे की तरफ का,
तो क्या करेंगे एंगल 360 माइनस कैसे करेंगे, तो सब निकाल दिया आपको, ठीक है। ये आप स्टेप पढ़ते हो आ रहे तो आप ये कैसे लिख दिया, ठीक है, स्टेप ऐसे कर जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज। अब कैसे करना है इसका फर्क, ठीक है, आप समझ आपको ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एंगल क्यू बाई पी निकालना, ठीक है, कैसे निकालेंगे हमारे बच्चों, तो प्रत्यावर्ती क्यू वाई पी का प्रत्यावर्ती, क्या प्रत्यावर्ती, ठीक है, ठीक है, निकालते हैं। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, तो ध्यान देना, तो 360 माइनस, तो 360 में हटा देंगे बेटा आपका क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी कितना निकला था 58 निकला था, 58 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा बेटा, आपका आ जाएगा 302, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, एंगल क्यू वाई पी का प्रत्यावर्ती आ गया, एंगल क्यू वाई का प्रत्यावर्ती आ गया, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ये हमें निकालना था। मैं आशा करता हूं क्लास बड़ी थोड़ी बड़ी है पर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी नया सुना, पहले भी क्लास सुना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग क्लास को जरूर लीजिएगा, इसमें हमने बहुत सारा सवाल करा दिए, एक्सरसाइज करा दी कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो आप अगर नए चैनल पर और आप अगर इस वीडियो को आपने पूरा वॉच किया है, मेरे साथ आपने लास्ट में आया तो पूरा वीडियो वॉच किया होगा, आप पूरी एक्सरसाइज सीख गए होंगे। अगर आप ऐसे नेक्स्ट रिवीजन के लिए देखते हैं तो स्पीड बढ़ा करके देखें, ठीक है, इससे आपको और थोड़ा आ जाएगा। हालांकि मैंने बहुत चीज कराई है, अगर मैंने थोड़ा धीमे धीमे करा था तो इस एक्सरसाइज बहुत लंबी खिंच जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने रफ सब मैंने साइड से किया, ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को प्रारंभ देता हूँ और क्लास को आप समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छी क्लास होगी, अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीजें होंगी, आप सीख जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू लॉट ऑफ, जय हिंद, जय भारत।